हाँ हाँ। तो भाई चाहत के पुजारी आदरणीय किशन महाराज जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरोजा भी आपको बहुत चाहती है और इस समय भारी विपत्ति में है। उसको मजबूरी में शादी किसी और से करनी पड़ रही है। ये सब पता है आपको? हाँ पता है। अरे पता है, फिर तुम दुकान में तराजू पत्ता लेके कर रहे हो? वहां उसे हल्दी लग चुकी है और वो तुम्हारे लिए मरने की बात कर रही है। वो तो ठीक है, पर मैं क्या करूं? तुम क्या करो? 2 लाख रुपए ले जाके उसके पिताजी के हाथ पे रखो और उसे ब्याह के घर पे लाओ। लक्ष्मीदास जी के पास पैसों की कमी है क्या? अरे वो 2 रुपए नहीं दे सकते मुझको। जय लक्ष्मी माता, जय पिताजी आ गए। हेलो हेलो, दिया अगरबत्ती करके बैठते हैं गद्दी पर। लाभ और हानि दोनों इन्हीं की लीला है, समझे? इस बात को गांठ मार। कुलालगंज का माल तैयार हो गया? जी। लगो हरि सिंह का आदमी आया पैसे लेकर? जी नहीं पिताजी। क्या? हरि सिंह को फोन लगाओ, हरि सिंह को फोन लगाओ जल्दी। ला इधर। हरि सिंह जी, लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे किसी के परेशानी दुख में खड़ा होना या किसी के मुश्किल वक्त में काम आना कोई गलत काम है क्या? चुप रहिए, पहले बात सुनिए मेरी। आपके कहने पर मैंने जेवरात भिजवा दिए, पैसे की बात आप पैसे भिजवा दीजिए बस। अरे बहू आओ। नमस्ते चाचा जी। आओ बिटिया, बैठा बैठा। अरे बेटी, अरे बेटी के लिए रसगुल्ले लेके आओ जल्दी। क्या दिखाओ बहू? कान के दिखाइए चाचा जी। कान के बता, कान के बता जल्दी। ये तो बहुत भारी है, थोड़ा हल्के दिखाइए। ये देखो, ये पड़ेंगे बहू 1420 रुपये में। अरे भाव को मत देखो बहू, बेटी की खुशी को देखो। बेटी रसगुल्ले खाओ, खाओ 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 खाओ, रसगुल्ले खाओ। इसे हल्के दिखाइए ना। ये देखो, ये पड़ेंगे 1320 रुपये में सिर्फ। इससे कम में बताइए। अरे इससे कम में तो नाक की कील भी नहीं आएगी। ये सोना है, सोना। ठीक है, हम कहीं और से ले लेते हैं। ए चल, मुझे और खाना है। चल ना बेटी, घर पे जाओ। हाँ, दुनिया भर के घर पे भिजवा दूंगा। हाँ, अरे रसगुल्ले थोड़ी देरी से नहीं ला सकता था तू? चल ना। ये सामान जो है वो लालगंज पहुंचाना है बेनी प्रसाद के यहाँ। ये रखो 20 रुपये। 11 रुपये सरकारी बस के भाड़े के लिए और 6 रुपये की पूरी सब्जी खाना, वो पांडे की, बहुत सस्ती होती है। बच्चे 3 रुपये गंगा जी में डाल के प्रणाम करके आना। अब वो सरोजा की प्रॉब्लम, उसके पिताजी, उसका भाई, और अभी नाम बताया तूने क्या, किशन, वो देख लेंगे ना। तू भूल जाना उसको। तू मेरी बात सुन, तू क्या करना, शादी कर ले, मतलब उसको अपने आप भूल जाएगा। तेरे लिए लड़की भी देखी है, वो अपने कार्नर का गोपाल चाचा है ना, गोपाल डेरी वाला, ओजाड़े, उसकी लड़की। और दहेज में 12 भैंस मिलेंगी तबेले के साथ। कड़की लग गई कि एक आधी भैंस बेच डालने का। तुम यार ये बैल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम एक बात पहले क्लियर करो, तुम मेरे दोस्त हो या क्या हो? तुम दोस्त हो ना? है? हाँ फिर? तो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा समझो फिर बोलो। यार समझ के ही बोल रहा हूँ, आज के टाइम को समझ के ही बोल रहा हूँ। तू उस लड़की का नशा दिमाग में लेके बैठा है जिसका तेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं, जब तेरा उसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। सुनो गणेश, तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो। रिश्ता तो है हमारा उसके साथ। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है ये हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। अरे येड़ा है काका है? अरे आयुष्याची वाट लागल तुझे। हाँ एकदम सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारा चरित्र दर्शाती है। जिसे चाहो वो मिल जाए, तभी वो तुम्हारा हुआ। ये तो हुआ स्वार्थ, और प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। चाचा, ये प्रेम क्या है उससे तो हम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, बहुत गहराई तक, और उस पर तो लिख सकते हैं हम एक किताब। ये पूरी घटना जानने के बाद में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। सरोजा के सुख दुख से जुड़े हो तुम, इसलिए अभी उसकी मुश्किल में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करें हम योगदान, और कैसे मदद करें हम उसकी चाचा? भाई ये तुम जानो। तुमने हमसे राय मांगी, हमने तुम्हें दी। लो अब दूध पियो।
अरे प्रभु, आप चरण दीजिए प्रभु। आप यहाँ कहाँ बैठे? चरण तो दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ कहाँ बैठे हो? आपको तो किसी मठ में या किसी सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। आप महर्षि है ना प्रभु? आपने बताया था ना, जिससे मेरा प्रेम चल रहा है उसी से मेरा विवाह होगा। बस आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। अभी अभी लड़की के पिताजी से विवाह की बात करके आ रहा हूँ, और इसके आगे आपने हाथ में 2 संतानों का योग भी बताया हुआ है। मैंने तो उन बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। लड़के का नाम मैं रखूंगा ऋषि प्रसाद और लड़की का नाम रखूंगा मुनि श्री। ऋषि मुनि दोनों जगह आप आ गए। कैसे लगे नाम? बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। पंडित जी, अगर आपको इस विद्या की जानकारी नहीं है तो यहाँ बैठकर लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 21 रुपए में आप तो सपने बेच देते हो, लेकिन जिनके टूटते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू रहीम है, तू करे सभी के मकाम तय, तू करीम है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू करे सभी के मकाम तय, तेरी दस्तरस में हर एक शय, तू हर एक शय में मुकीम है, तू रहीम विनोद, है। लल्लन का ठिकाना पता है तुम्हें? कहाँ रहता है वो? जी, पता करो क्या प्रॉब्लम है उसकी। कल से ड्यूटी पर नहीं आया वो। देखो सुनो सरोजा, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी किशन से ही होगी, और तुम्हारे पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाला जाएगा। देखो तुम रो मत, हम कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अरे हम भगवान शंकर की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं। अरे बहुत मानता है आपने को। बोला गन्या कभी प्रॉब्लम हो तो इधर आने का, मनुष्य सेठ बैठेला है। ए, इधर झड़ती नहीं होती भला क्या आपने? सेठ को बोलने का गन्या आयला है। चल, नया है ना, पहचान रहा नहीं। इधर सब पोटे लोग पहचानते आपने को, बहुत इज्जत है भला अपनी इधर। चल 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 रे, तेरी चाल है। हाँ। ए गनिया, आजा आजा, कैसा है रे? मस्त है सेठ। हाँ, और कैसे आना हुआ? ये अपना दोस्त है ना लल्लन, इसका मुल्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 2 पेटी का जरूरत है, पैसा वापिस मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता ना इसकी। अरे गनिया, काय को इतना बोलता है? काम क्या करता रे तू? हम वेलबॉस सिक्योरिटी में सीनियर गार्ड हैं। सर्विस 4 साल की हो गई है। जल्द ही प्रमोशन पाके हम सुपरवाइजर बनने वाले हैं। हम अपनी हर महीने की सैलरी में से 1000 रुपए आपको कटा सकते हैं। हम अपनी एजेंसी से आपको लेटर भी दिला सकते हैं, और अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं। अरे अरे, इसका कोई जरूरत नहीं है। समझ गया मैं तेरे को। ये मेंढी किसका है रे? अच्छा, आदमी को पहचानता है मैं, तभी तो इतने साल से इधर धंधा कर रहा है मैं। हाँ? वैसे तेरा केस थोड़ा अलग है। ये लेके आया ना तो बस हो गया। हाँ? कितना बोला? 2 पेटी ना? जी जी जी। तो लेके जाना। ए कृष्णा, मोर करा 2 पेटी को डल्ला। गणेश मान गए। अरे हाँ, लेकिन लेके कैसे जाएगा? कोई थैला वेला लाया क्या? नहीं, थैला तो नहीं लाए। हम लेके जाएंगे। नहीं, खीसे में ले जाता ना सेठ। हाँ जी। अरे खीसे में कैसे लेके जाएगा? तेरे को मालूम नहीं शहर के बारे में क्या? इधर 1000 रुपए के पीछे आदमी का कत्ल हो जाता है। नहीं नहीं सेठ, खीसे में रहेंगे तो किसी के नजर नहीं आएंगे, बाहर जाते ऑटो रिक्शा की डिक्की में डाल देंगे ना। जी जी। क्या रे, तेरा इलेक्शन का कार्ड बना क्या? वोट डालता है क्या? हाँ सेठ। गलत कह रहे हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके भी रूल्स हैं हमारे पास। हमारा मतलब है कि अगर लेनदार ईमानदार है और कर्जा लेकर उसके मन में बैंक के प्रति आदर है, तब तो पैसा वो लौटाएगा ही ना। 4 वर्षों की हमारी सर्विस है, इस साल प्रमोशन मिल जाएगा हमें। 4700 की सैलरी में 1000 रुपए बैंक को हम अदा करेंगे। अपनी एजेंसी से हम आपको लेटर दिलवा देते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अरे वो सब नहीं चाहिए बाबा, यहाँ ये सब नहीं चलता है। लोन के लिए कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, कुछ इंश्योरेंस पेपर, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज्वेलरी, कुछ है तुम्हारे पास? है क्या? है क्या? तो मतलब आप कर्जा नहीं देंगे ही ना? तो फिर बाहर बोर्ड काहे लगाया हुआ है? अपना बैंक काहे का अपना बैंक? ये तो तुम्हारा बैंक है, तुम अपने हिसाब चला रहे हो इसे। अपना बैंक सुख दुख में आपके साथ। अरे घंटा आपके साथ। अंदर घर रखो, ज्वेलरी रखो, पगड़ी रखो, बाहर लिखो बोर्ड पर
इसे धरो कर डालो। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी कोमल से शादी करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना? तो फिर शर्माने का क्या? तुम जैसे हीरे के लिए 2 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। खा खा लड्डू का। हंसा बहन आप खबरदार, मेरे को बेन मत बुला। पहली बार हंसा बेन ने लाइफ में आदमी पहचानने में गलती की है। ऊपर से तो तू हंस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एकदम कौवा जैसा है, कौवा। खबरदार, मत समझा, मेरे को कुछ मत समझा, मैं सब समझ गई। ये तेरे सरोजा के घर वालों ने तेरा 2 लाख का डिमांड मना किया होगा ना, इसलिए 2 मिलाकर तो मेरे पास आ गया। उठ जा यहाँ से और तेरे पैरों पे यहाँ से चले जा, वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा। उठ जा, बोला ना उठ। अरे मैं उसकी मासी नहीं हूँ, माँ हूँ, माँ। अरे इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन दहेज के लोभी के हाथ में उसका हाथ कभी ना दूं। जा इधर से जा और अपना मुंह हंसा बेन को कभी मत दिखा। जा हरामखोर। तू रहीम है। पैसे का बंदोबस्त हो या ना हो, सरोजा की शादी किशन से हो या ना हो, आपकी कसम खाई है हमने। आपकी महिमा दांव पर लगी हुई है। तू रहीम है, तू करीम है। ललन, खुद को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? अरे जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तुलसीदास जी ने कहा है अरे कि यार, तुम तुलसीदास जी कह के और लिख के चले गए। आज के युग में 4 दिन जी लेते तो खुद का लिखा हुआ सब रिजेक्ट कर देते। बात अरे भाई, लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना। चल अंदर, चल अंदर। शाम पर चल कर चुका लोखंडवाला मार्केट में दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की। उन्होंने रिवॉल्वर से फायर भी किया, मगर वेल वॉच सिक्योरिटी के 2 जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किया और उस दुकान को लूटने से बचाया। और उनकी इस बहादुरी के लिए लोखंडवाला व्यापारी मंडल उन्हें सम्मानित कर रहा है। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय पुलिस कमिश्नर श्री टी.के. चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज 2 शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में मैं इन दोनों शेरों को सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आइए। सर, आप लोगों ने एक सुरक्षा कर्मी की सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है, बल्कि आपका मन और आपकी आत्मा इस काम से जुड़ी हुई है। तभी आपसे ये बहादुरी का काम हुआ है। प्लीज। हमारे व्यापारी मंडल ने इन बहादुर जवानों के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देना निश्चित किया है। वेल वॉच कंपनी के सीनियर श्री तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उससे निवेदन करूंगा ये पुरस्कार प्लीज ग्रहण चाचा, आपने सर आपने बैठो। मेहनत के पसीने में
वो महक है दीन तना। ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारे व्यापारी मंडल से मिले। लेकिन सर इस घटना में तो हमारे साथ और भी लोग। उन सब जवानों का हिस्सा है, लेकिन उन सब ने अपने हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि उन सबको तुम्हारी और सरोजा की कहानी पता है। उन सब ने तुम्हारी मदद की है। रास्ते के कांटों में वो लचक है। तेरी शान याद आ गई मौला, तेरी शान याद आ गई, तेरी शान याद आ गई। लल्ला जी, आपसे कोई मैडम मिलने आई है, ऑफिस में बैठी हैं। मैडम? मात्र साहेब तुम्हीच सांगा मला, हा सोसायटीला माझ्या कोई भी क्लायंटचा त्रास आहे हे? अरे मला धंद्यापेक्षा नावची फिकर आहे ने, बरोबर के नहीं? बरोबर बरोबर। अरे हंसा बहन। अरे आओ आओ ललन, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कहिए कैसे? अरे ललन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू अपने दिमाग में से फ्लैशबैक को निकाल ले बाबा। वो क्या है, पीछे हमारा एक सीन गया था एकदम टेंशन वाला, इसके लिए। बरोबर बरोबर। ललन, मेरा इन्हें BC का पैसा छुट्टा हुआ 35,000। चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में 1 घंटा